प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से संकलित हैं, जिसका शीर्षक श्रद्धा मनु है। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। पहले इन पंक्तियों को देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति, वाहे उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि वर्णन करता है कि मनु ने आँखों पर जादू का काम करने वाला वह सुंदर दृश्य देखा और वह आश्चर्यचकित रह गया। श्रद्धा के उस मनोरम रूप को देखकर बसंत ऋतु में फूलों से लदी हुई किसी कोमल लता के समान अथवा काले बादलों में लिपटे हुए चंद्रमा के दृश्य के समान श्रद्धा को देखकर मनु देखते ही रह गया। उस सुंदरी का हृदय ठीक उस प्रकार उदार था जैसे उसका बाह्य रूप आकर्षित था। उसका शरीर लंबा और भाव उसके सहज थे और ऐसा लगता था जैसे वह बसंत ऋतु की मंद सुगंध वायु से क्रीड़ा करता हुआ एक साल का वृक्ष हो। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। और इन पंक्तियों में कवि ने बतलाया है कि श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली अच्छी किस्म की नीले भेड़ों वाली ऊन से निर्मित वस्त्र धारण कर रखे थे। वे वस्त्र श्रद्धा के कोमल और सुंदर शरीर को इस प्रकार सुशोभित कर रहे थे और उसे सुरक्षा दे रहे थे और यह दृश्य अत्यंत शोभनीय था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब गिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इन पंक्तियों का अर्थ है कि श्रद्धा की मधुर वाणी सुन मनु की समाधि भंग हुई। आंखें खुली तो उसने सामने अपने श्रद्धा को देखा और उसके अद्भुत सौंदर्य को देखा। उसने नीले रंग के सुंदर वस्त्र पहन रखे थे, जिनमें से अति कोमल उसके शरीर के अंग आधे खुले हुए थे। ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा था जैसे बादलों रूपी सुंदर वन में कोई कांतिमान गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। श्रद्धा का वह मुख कितना अधिक सुंदर है, उसको देखकर मनु को ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार संध्या के समय पश्चिम दिशा के आकाश में घिरे काले बादलों को भेद कर लालिमा युक्त सूर्यमंडल का कोष खिल उठा हो, उसी भांति नील चर्म के वस्त्रों को भेद कर वह मुख लालिमा से युक्त सौंदर्य कोष सा प्रतीत हो रहा था।